बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, गंगा मैया की, सतुआ बाबा की। कैसे हैं आप लोग? चलो, जिनका सवाल है वो हाथ उठा लो। सारे बैठे रहिएगा, सारे भक्तजन बैठे रहिएगा। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा सवाल ये है, जैसे हम कभी मतलब परिवार के साथ जब भी यात्रा पे जाते हैं, जैसे अभी प्रयागराज आए या वृंदावन, तो हमें हमेशा रास्ते पे ना पैसे डले हुए ज़रूर मिलते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? मतलब ले लेना चाहिए या पड़े रहने देना? नहीं, डले हैं, डले रहने दो। पड़ा हुआ धन माटी है, जैसे मिट्टी पड़ी है, सोना पड़ा मिले, चांदी पड़ी मिले, पैसा पड़ा मिले, वो हमें देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते रहो। हमें क्यों देखना? भक्त माल में एक कथा है राका बांका की, कि भगवान ने राका बांका को पैसा दे दिया, बिखेर दिया, तो बांका जी उसके ऊपर माटी डाल रहे थे। पीछे से राका आई, बोली क्या कर रहे हो? अरे बोले तुम्हारी नज़र पड़ती, तुम कहती कि पैसा पड़ा हो उठा लो, सोना पड़ा हो उठा लो, गरीबी दूर हो जाएगी। पत्नी ने कहा कि आप तो माटी पे माटी डाल रहे हैं, ये तो माटी है। ऑलरेडी पराया धन करोड़ पड़ा हो, 1 रुपया नहीं, 100 रुपये नहीं, 500 1000 नहीं, करोड़ पड़ा हो, उसकी ओर देखना भी पाप है। पड़ा रहे, हमें क्या करना है? और गुरुजी बस बिहारी जी की ऐसी कृपा हो कि हम आपसे कथा करवा पाएं, और एक बार नहीं, बार बार, हर साल, बस हमारे परिवार की यही इच्छा है। भगवान कृपा बनाए रखें आप पर। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम आपके वृंदावन में थोड़ा कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं। रहो। तो कमरा तो मिलेगा नहीं, हम वृद्धा आश्रम में नहीं रहेंगे, वहाँ हमको कमरा चाहिए। ढेर कमरे हैं, जो खर्चा पड़ेगा हम देंगे, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ रहने की शौक है। बस मेरे घर में सब कुछ और आ जाना, शौक पूरी कर लेना। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं बनारस से आई हूँ। बोलो। हम आपसे, मेरा यही प्रश्न है ना कि अभी हम कथा में सुने हैं कि पति पत्नी दोनों जब साथ में रहे तो पूजा पाठ जो करना हो कर ले, लेकिन मेरी पति तो नहीं है, तो मैं भागवत कराना चाहती हूँ अपने घर पे। हाँ, भागवत करा सकते हैं। तो अकेले कैसे करें? भागवत कर सकते हैं। यज्ञ की बात थी ना, वो किसकी बात थी? ये अच्छा ही आगे की। हाँ, जैसे कोई यज्ञ का विधान है तो वो होता है, पर भागवत जी तो देखो आप सुन सकते हैं। गुरुजी, मैं हवन यहाँ जो गंगा नहा के आती हूँ तो लोग हवन करते तो बोलते कि तुम्हें हवन नहीं करना चाहिए। इसलिए तो पति पत्नी को जोड़े से यज्ञ अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इसलिए जब तक पति पत्नी हो तो लड़ झगड़ के टाइम ना वेस्ट करो, उस समय ईश्वर की आराधना कर लो, चित्त को निर्मल कर लो। तो गुरुजी, मैं जब गंगा नहा के आती हूँ तो कैसे यज्ञ करूँ? थोड़ा आप जप करा करो, केवल नाम जप करो, यही आपका यज्ञ है, यही आपका सब कुछ है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न मेरा और है। मैं अकेले अपने घर से हूँ, यहाँ पे आई हूँ कलबास में, चाचा चाची मेरे उपरहित है, तो चाचा जी बोलती हूँ, वो लोग मतलब बोलते हैं कि अगले साल तुम्हें नहीं लेके आएंगे। क्यों? मैं पैसा नहीं देती उन लोगों को, बस किराया उनका, बाकी सारा सामान मेरा है दान पुण्य करने का। तो बोले कि तुम किराया नहीं देती हो, तुम्हें अपने आश्रम में नहीं रखेंगे, तो क्या मैं कैसे यहाँ पे रहूँ अकेले? रह लेना, इतने सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर लेना। मुझे 1 महीना रहना पड़ेगा। हाँ, रह लेना, हो जाएगा। राधे 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 राधे। ये यहाँ भी दे देना बाबा जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी। महाराज जी, आप इतनी अच्छी सेवाएं करते हैं, वृद्ध माताओं की सेवाएं, गौ माता की सेवाएं, साधु संतों की सेवाएं, और ऐसे इतना शक्ति कहाँ से, मतलब इतना? भगवान ही जब कराते हैं तो शक्ति भी वही देते हैं। काम भगवान का है तो कराने की ताकत देगा कौन? भगवान। इसलिए सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब वही करते कराते हैं। जी गुरुजी। और महाराज जी, आप इतना अच्छा, मतलब लोगों को प्रश्न का इतना अच्छा उत्तर देते हैं कि लोग सुनने वाले दंग रह जाते हैं, और बहुत अच्छा है। हम मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के कि, और मुगेम्बो खुश हुआ।
हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। यस चलो अच्छा, चलो और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को मतलब अच्छे तरह सनातन बिल्कुल, विरोधी- जब तक सनातन सांस रहेगी आप सभी की सेवा करते रहेंगे। और सनातन विरोधियों को अच्छे से ठठरी मारते रहिए महाराज जी। होती जी रहेगी। गुरु जी बहुत अच्छा लगता है आपका भजन, आपका इतनी अच्छा वो भोजन, इतना अच्छा, हमको सबसे अच्छा यही लगा अभी मिलेंगे। आपके ही आश्रम में गुरु जी। जी जी खुश रहिए। चलो राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है हाँ, हाँ। कि बिना पूजा पाठ का भी मनुष्य धार्मिक जीवन जी सकता है क्या? हाँ जी सकता है, सत्य बोलता रहे, जीवों पे दया करता रहे, किसी का दिल ना दुखाए, यही तो है धार्मिक जीवन। और दूसरा है कि आज के युग में सच्चा धर्म क्या है, कर्म, भक्ति या फिर सेवा? सच्चा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना भी धर्म है, सेवा करना भी धर्म है, और सत्य बोलना भी धर्म है। और इन तीनों में एक भी किसी के अंदर आ गया तो बस वो धर्मात्मा है, और तीनों आए तो और अच्छी बात है। जी राधे राधे गुरुजी। जी सब बैठो, सबसे बात करेंगे, चिंता ना करो। गुरुजी राधे राधे। माइक पास में लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। बोलो। गुरुजी मेरा जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा वैसे वैसे मेरा पढ़ाई से मन हट रहा है। फिर कहाँ लग रहा है मन? सर गुरुजी मेरा मन विचलित हो जा रहा है। कहाँ जा रहा है विचलित होके? जैसे मोबाइल फोन में ज्यादा लगा रहता है। मोबाइल को देखो ही मत, वो आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा। हाँ गुरुजी। पढ़ाई के टाइम पे केवल मन लगा के पढ़ाई कर लेनी चाहिए, मोबाइल पे ध्यान, सारी जिंदगी बाद में मोबाइल ही तो चलाना है। हाँ गुरुजी। हम कहते हैं कि आप लोग मोबाइल चलाओ ना, आप पढ़ लिख कितने योग्य बनो कि मोबाइल बनाओ। बनाओ मोबाइल। मोबाइल में जो ऐप चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया गेम, अच्छे गेम जिनसे लोग मोटिवेट हों, वो बनाओ, उनको निर्माण करो। चलाओ क्या, दुनिया ने जो बनाया वो आप चला रहे हैं, अपना भी तो कुछ बनाओ। हाँ गुरुजी ठीक है। ठीक है, ठीक। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि मेरे नन्ना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हो जाएगी, डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। क्या बहुत दिखा चुके गुरुजी, लेकिन तबीयत का उनको कितने कुछ साल के आराम ही हैं? नहीं मिल रहा कितने है। साल के हैं? मेरे नन्ना जी 65 साल के हैं। हाँ तो ठीक है, बुढ़ापा है उनका। और वो हार्ट के मरीज भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी तो तबीयत उनको खराब योग, रहती है। उन्होंने कभी योग नहीं किया होगा जीवन में। जी गुरुजी नहीं किया तो योग। अब इसलिए 60-65 में ही बुढ़ापा आ गया चरम सीमा पे। जी योग गुरुजी। करोगे तो लंबा टिकोगे, जी गुरुजी। 85 साल 90 साल तक जाओगे। इसलिए आप करना योग ताकि आप गुरुजी। 85-90 तक जाओ। जी गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए आपका। आशीर्वाद है। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। बैठो साधु जी, बैठो मैया। गुरु जी के चरणों में सपरिवार कोट कोट नमन। जी गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि कल्पवासियों को जो भंडारा और प्रसाद मिलता है वो नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं वो दूसरे का अन्न होता है, अपना खाना चाहिए। सुनो, जैसे कल्पवासी 30 दिन का 30 दिन यहाँ जी। रहे और 30 दिन रहे और 24 घंटे वो भजन कर रहे हैं। जी यदि आपको हमने रोटी दे दी जी और आपने हमारी रोटी खा ली, जी तो आपके 1 घंटे के भजन का पुण्य हमें मिल जाएगा। जी। तो आपने रोटी लेके अपने भजन का पुण्य हमें देके आपने पुण्य ही तो दान किया है। जी। तो पुण्य दान करने से पुण्य बढ़ेगा। तो भोजन ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यदि कोई श्रद्धा से दे रहा है। जी जी। नहीं, भंडारे में तो सभी लोगों को चलता है, तो इसलिए हमने पूछा। आपका यदि खुद है सिस्टम बनाने का तो वो भी ठीक है। दोनों है। हाँ तो कल्पवास कर रहे हैं तो वहाँ भंडारे का अपने कैंप में भोजन लेना चाहिए। ऐसा है कि आप जिनकी रोटी लोगे जी। तो आप अपना पुण्य उन्हें दे दोगे। जी। तो पुण्य का थोड़ा सा दान भी कर लेना चाहिए। नहीं, दान करते हैं, उसमें अन्न वगैरह भंडारे में दे देते हैं। अन्न नहीं जी।
पुण्य दान, पुण्य जो आपने माला जप किया, भजन किया, जी वो पुण्य का भी दान होता। जैसे आपने 10 माला जपा जी तो 10 माला में 1 माला का पुण्य दान कर दिया। ये साधु लोग यही तो करते हैं, जी भिक्षा मांगते हैं तो आपसे रोटी लेंगे जी। और अपने भजन का थोड़ा पुण्य आपको दे देंगे, हिसाब बराबर, कछु लेना ना देना, मगन रहना। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें कहाँ गुरुजी? जाता है मन? अरे गुरुजी, मन ऐसे ही भटकता रहता है। कहाँ कहाँ? कभी दोस्तों के बीच, कभी ऐसे ही, जैसे कि पब्लिक भीड़ उड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो तुम? अब क्या बताए गुरुजी, मन है भटक ही जाता है। कंट्रोल करो, मन आपका है, कंट्रोल करो। किसे देखना है, किसे नहीं देखना। जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरुजी। गलत दृष्टि से देखा, सीता मैया को सर्वनाश हो गया। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो। जी गुरुजी। हाँ ठीक है। तो क्या करें गुरुजी? कंट्रोल। जी। कैसे होगा? अभ्यासेन तो कौन्ते अवैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को कंट्रोल कर। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रैक्टिस कैसे करेगा? जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, प्रैक्टिस करा करा के, अभ्यास करा करा के, ऐसे ही आप भी रोज नाम जप करा करो, कथा सुना करो और धीरे धीरे थोड़ा आंख बंद किया करो, ध्यान भगवान का किया करो, तो संसार थोड़ा दूर होगा। भगवान करते हैं गुरुजी। उसे बढ़ाओ। जी गुरुजी। पढ़ाई करते हो? जी। पढ़ाई में मन लगाओ। जी गुरुजी। और सड़क चलते लोगों को ऐसे ना देखा करो। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और गुरुजी, हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी, कभी कभी हम भी कर लेते हैं। तो तुम भी जाओगे फिर? हाँ तो गुरुजी, ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। वो मित्र नहीं है, दुश्मन है। जी गुरुजी। तो का शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी व्यभिचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। फिर व्यभिचारी भाई ऐसा है, शराबी की संगत करोगे शराबी बनोगे, जुआड़ी की संगत करोगे जुआड़ी बनोगे, और व्यभिचारी की संगत करोगे तो व्यभिचारी बन जाओगे। जी गुरुजी। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए बेटा गलत संगत छोड़ देना, वरना व्यभिचारी हो जाओगे। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? गुरुजी, वो सब मित्र हमारे गांव के आस पड़ोस के हैं और बात नहीं करते तो घर में आ जाते हैं, माता पिता से बोलते हैं कि ये बात नहीं कर रहा है गुरुजी। तो माँ से बताओ कि गंदी गंदी बातें करता है, क्या बात? जी गुरुजी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि। उन दोस्तों के माँ बाप को भी बताओ कि ये तुम्हारा बेटा गंदी गंदी बातें करता है। जी गुरुजी। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। जी गुरु। गुरुजी, जय श्री हरि। जय श्री हरि। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है आपसे। जी। पहला प्रश्न ये है गुरुजी, प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया है प्यार? गुरुजी, आपको प्यार हो गया है? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। अरे तो प्रेम है, चलो प्यार प्रेम हो गया है। जी। किससे? गुरुजी, लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। जी। तो ये बताओ कब से है ये प्यार? गुरुजी 10 साल हो गया। आप कितने साल के हो? हम गुरुजी 27 साल के हैं। 27 साल के हो? जी। तो जब आप छोटे थे तभी से जी, प्यार हो 17 गया? साल के थे तभी से। तो कौन है वो लड़की? गुरुजी, मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? नहीं 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 गुरुजी, वो दूर की है। दूर की है। जी। तो फिर शादी करोगे उससे? गुरुजी, मैं यही सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, आपके माँ बाप तैयार हो, उनके माँ बाप तैयार हो, दोनों परिवार की राजी मर्जी हो तो जी। कर लेना चाहिए। लेकिन सबका गुरुजी, रिसर्च कहती है कि प्रेम विवाह वालों का तलाक ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप दोनों के माँ बाप और आप दोनों लड़का लड़की रेडी हो तो कर जी। लेना चाहिए। दोनों दूसरा सवाल ये है गुरुजी, दोनों सब बढ़िया है, मतलब वो आपकी समाज की है। जी गुरुजी, हम दोनों के परिवार तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग अच्छे हैं। हाँ तो कर लो। दूसरा गुरुजी सवाल ये है, गुरुजी दूसरा सवाल ये है जी
कि परिवार में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है गुरुजी की मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, किसी को ना पूछें, तो यार सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने लिए रहे, अपने लिए करे गुरुजी। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? शादी के पहले ही छोड़ दो सब, शादी के बाद छोड़ोगे तो बेचारी पत्नी का क्या होगा? लेकिन गुरुजी जब सब कुछ व्यक्ति करता है, सारी जिम्मेदारी उठाता है, सब कुछ सर पे लेके चलता है, उसके बाद भी आपको अपजश लगता है गुरुजी, ये चीज थोड़ा बेकार लगती है। तो कौन बोलता है आपको कुछ? सभी लोग गुरुजी। सुनते रहा करो। ऐसा है कि जो आम का पेड़ होता है ना, आम सुन रहे हो कि नहीं? जी गुरुजी। आम का पेड़ होता है जी। आम के पेड़ ना सबको आम का फल देता है जी, लेकिन फिर भी दुनिया उसे डंडे मारती है जी गुरुजी, पत्थर फेंकती है जी। तो जो सबको कुछ दे रहा है जी गुरुजी, उसी की ओर उंगलियां भी उठेंगी, डंडे भी उठेंगे। जी गुरुजी। इसलिए आप ऐसा करो कि समाज की हर बात सहते हुए गुरुजी, आप देखो सहन करना पड़ता है जीवन में, रिश्तों में। यदि पत्थर, छेनी और हथौड़े की चोट ना सहेगा जी, तो क्यों कोई भी पत्थर मूर्ति बनेगा? नहीं गुरुजी। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया जी गुरुजी, वो कंकड़ बन गया जी। और जो पत्थर चोट सह गया जी, वो शंकर बन गया। तो सहे बिना पत्थर भगवान नहीं बनता, सहे बिना पत्थर पूजता नहीं है। तो आपको भी चार बातें सुन के अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। यही गुरुजी धर्म है। जय श्री हरि। विचलित ना हुआ करो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरे पति भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान क्या भोजन देंगे। तो उनसे कहाँ पति आपके? बम्बई रहते हैं बाहर। तो अपने पति को बोलना कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप आके खाना देता था। माँ के पेट में थे तब तो भगवान ही ना भोजन देते थे, 9 महीने उल्टे लटके थे। जब आप लोग उल्टे लटके माँ के पेट में रहते हो तो बताओ कौन रोटी देता है, कौन भोजन देता है? भगवान। फिर उनसे बोलना पति से कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने भोजन दिया? जिसने माँ के पेट में नहीं मरने दिया वो इस संसार में उसके आश्रित तो रहो, वो थोड़ी मरने देगा यहाँ। उसके आश्रित तो रहो। बस उनसे बोलना भरोसा करो ना करो, लेकिन उस ईश्वर का एहसान तो मानो जिसने आंखें देखने को दी, चलने को पांव दिए, सुनने को कान दिए। ये तो बेईमानी है, नमक हरामी है कि हमें जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, अंधा होता तो क्या कर लेते, लंगड़े होते तो क्या कर लेते, इतना अनमोल जीवन दिया है फिर भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं है। इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? गुरुजी आशीर्वाद देना, हमारे पति को भी सद्बुद्धि आए। पति को ले आना हमारे पास। नहीं मानते हैं, बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी खाना देंगे कि भगवान देंगे। भगवान भी खाना, अरे भगवान ही तो दे रहे हैं, तुम काम ही तो कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, किसान गेहूं बोता है तो गेहूं में अंकुरित कौन करता है, फसल कौन लगाता है? ना होए तो क्या कर लेगा किसान? तो आज भी देनहार तो भगवान ही हैं, देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन, वही ना दे रहे हैं। अब कोई ना माने तो अलग विषय है। आशीर्वाद देना गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे ससुराल में बोलते हैं कि गोदना नहीं गोदाओगी तो सास ससुर खाना नहीं दिया जाता, क्या सही है? तो गुदना काहे गुदाना है? पता नहीं, उन लोग बोलते हैं कि सास ससुर को खाना दोगी तो पुण्य नहीं मिलेगा, दोष होता है। अरे ये गुदना वालों ने निकाला होगा कि हमसे गुदवा लो पैसा मिल जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरी सास इसके लिए मुझसे लड़ाई करती है ना। पहले के लोग तो खूब गुदना गुदवाते थे। हाँ। पर अभी मैंने एक सुना था कि एक ने गुदना गुदवाया तो उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाल झड़ गए और वो बीमार पड़ गया, इन्फेक्शन हो गया। ये उदना गुदना मेरे हिसाब से तो नहीं गुदवाना चाहिए। तो गुरुजी मैं ना गुदवाऊं, इससे कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं, दोष क्या है? वो लोग बोलती हैं आजकल तो फैशन में लोग गुदना गुदवा रहे हैं, लाल पीला। जी गुरुजी राधे राधे। जी। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं प्रयागराज से हूँ। कहाँ से हो? प्रयागराज, यही प्रयागराज से। गुरुजी आपने कल जो बोला था कि जो भी यहाँ लोकल हो तो वो गौरी गोपाल आश्रम आके सब सेवा देखे, सच है कि नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं? लेकिन गुरुजी हम आए हैं आपके वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में, बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं और गौरी गोपाल भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ की सारी सेवाएं मैंने सब देखी अपनी आँखों से। और आपकी गौ माता की सेवा,
बंदर सेवा, माताओं का सेवा। तो जो टीवी पे बताते हैं सही है कि गलत है? जी बहुत सही है गुरुजी, और सब निःशुल्क है, और उस सेवा बहुत ही सराहनीय है गुरुजी। धन्यवाद। और मैं अपने आंखों से देखी हूँ, और मैं इसका गवाही हूँ, और मैं साल में 2 बार बांके बिहारी दर्शन करने जाती हूँ। बिल्कुल आते रहिएगा। अगर जी आप यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बांके बिहारी हमारे प्रयागराज में आए हैं। जी जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब राम भगवान वनवास गए थे तो उन्होंने असली सीता को तो अग्नि में वास करा दिया था, और वेदवती को छाया सीता बना के मतलब उनके साथ रह रहे थे, तो मतलब क्या उस टाइम उनकी मर्यादा भंग नहीं हुई थी? ना, क्योंकि भगवान राम ने जी कोई पत्नी के भाव से उनको स्पर्श थोड़ी किया था, कोई काम भाव से। जी गुरुजी। और वह खुद चाहती थी कि हमें पति के रूप में राम प्राप्त हो। जी, लेकिन मतलब गुरुजी मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि राम भगवान मतलब कि उस अवतार में किसी और स्त्री को नहीं देखते थे, तो उनके साथ क्यों रहे? नहीं, किसी और स्त्री को नहीं, इसलिए वो सीता के रूप में थी, केवल वो छाया सीता ही है, वो सीता जी ही है छाया के रूप में। आप ये समझो, जब उन्हें समझ में ना आए तो उन्हें ये बताओ कि वो छाया सीता ही है। जी गुरुजी। अरे ये तो समझदारों के लिए फिर आगे की बातें हैं। जी गुरुजी, हमारा मतलब ये प्रश्न नहीं था, हम तो आपकी कथा सुनते हैं, हमारा ऐसा है ना, जिसे का ही समझ में नहीं आया, जिसे का खा समझ में नहीं आया, उसे गा और घा समझ में नहीं आएगा। तो पहले का खा समझ लो, फिर गा घा समझ लेना। जी गुरुजी। है ना, ए बी समझ लो, फिर एक्स वाई जेड समझ लेना। जी गुरुजी। तो ये पहले ए बी समझ लें, फिर एक्स वाई समझेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की राशा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। तो गंगा मैया देंगी। कहाँ से हो? हम यही प्रयागराज से हैं। हाँ, गंगा मैया से प्रार्थना करना, गंगा मैया देंगी। कुछ उपाय बता दीजिए, कोई पूजा पाठ। डॉक्टरों को दिखाया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है महाराज जी। तो होगा भी, 2 बेटियां हुई, और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। महाराज जी आपका कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप 2 में परेशान ना होइए, यस। आने दो अभी, भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। 6 लड़का हो, 6 लड़कियां हो। महाराज जी प्रणाम जी। हम लोग महाराज जी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं जी, तैयारी करते हैं प्रयागराज में जी। सफलता किसे कहते हैं? सफलता किसे कहते हैं? क्या पैसा कमाना ही सफलता है कि और कुछ है? सुनो सारी युवा सुनो, सफलता किसे कहते? भैया ने ठीक सवाल किया, सबके काम आएगा उत्तर। सुनो, सफलता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लेता हो, अपने पैसे से अपने बच्चे की फीस भर देता हो, अपने पैसे से अपने माता पिता की दवाई करा देता हो, और अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता हो, वो हर व्यक्ति सफल है जो सेल्फ डिपेंड है। धन्यवाद। जो आत्मनिर्भर है, जो किसी पर निर्भर नहीं है। मुझे बेटे की फीस भरनी है तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, मुझे छोटा घर बनाना है मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत से घर बना लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ, माँ बाप की दवाई करा लूँ, मैं अपने लिए ज़रूरत पड़ने पर एक छोटी सी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीद लूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ। बस जो व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, देखा देखी में ना पड़ो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मुझे ज़रूरत 5 लाख की गाड़ी की है तो मैं 5 लाख की गाड़ी खरीद लूँ, उसी से काम चलाऊँ। आजकल दिखावे की ज़िंदगी में लोग परेशान हैं। जैसे आप लोगों के रिश्तेदार ना ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, सारे लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे, और आजकल ना 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7-8 लाख रुपया की बढ़िया 4 चक्के की गाड़ी आ जाती है। बोलो हाँ, मारुति की, मारुति है ना, वो गाड़ियाँ आ जाती हैं, स्विफ्ट इत्यादि, उससे भी जो और कम वाली, उससे अपना गुजारा करो। अब चाहिए क्या? पड़ोसी ने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा। अरे भाई, जितना चादर है उतना पांव पसारो। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जी रहा है वो बिंदास खुश भी है और लोक परलोक का आनंद ले रहा। और जो इच्छाओं में गया, इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से सफल वही है जो किसी से मांगे बिना अपना काम कर लेता हो। आप सही है कि नहीं?
जी सर। आप सही हैं, मतलब इस बात से संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट हैं, लेकिन जो हम लोग यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी क्लियर होने में हम लोगों की उम्र निकल जा रही है, तो सफल किसे कहेंगे? अरे भाई आप लोग ना नौकर बनना चाहते हैं। एक तो पढ़े लिखे युवाओं का ना खोपड़ी खराब कर दी है लोगों ने, दिमाग खराब हो गया है आप लोगों का। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो, बिजनेस करो, व्यापार करो, लघु उद्योग डालो, अपना काम करो, सेल्फ डिपेंड बनो। नौकर ही क्यों बनना है? भगवान चाहते हैं कि आप और बड़ा करो, लेकिन आपको क्या करना है? नौकरी। कितने की नौकरी चाहिए? 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की नौकरी करोगे तो कितने की नौकरी करोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए महीना कमाओगे, पर बिजनेस करोगे तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाओगे। आप जैसा युवा, आप बताइए नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक सर। तो आपको क्या बनना है? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है फिर? सर मेरा एक प्रश्न बहुत। अरे नौकर वो बने जो कम पढ़े लिखे हैं। आप ज्यादा पढ़े हो, इंटेलिजेंट हो, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, उद्योग डालो, अपना काम करो। और जीवन में एक दरवाजा बंद हो जाए ना तो हताश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है आपने? अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे जी सर। और वो पायलट का एग्जाम देने दिल्ली गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको लगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये अब्दुल कलाम जी की हिस्ट्री है ओरिजिनल। अब्दुल कलाम जी ने सोचा अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, और वो आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार चले गए और हरिद्वार के ऊपर वहां गंगा जी के किनारे घूमने लगे कि मैं यहां से कूद जाऊं। मतलब कूदने की जगह देख रहे थे कि कहां से जगह मिले और मैं कूद जाऊं गंगा जी में और मर जाऊं, क्योंकि उनका सपना था कि पायलट बनना है, पर वो पायलट बन नहीं पाए। तब एक संत जी ने देखा कि कोई लड़का यहां घूम रहा है और ये कुछ गड़बड़ करना चाहता, बुलाया यहां। तो अब्दुल कलाम जी गए, क्या कर रहा है तू? संत जी ने पूछा। बोले मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोले मेरा सपना था पायलट बनने का, पर सपना पूरा नहीं हुआ, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। संत जी बोले एक काम कर, तू सवेरे आत्महत्या कर लेना, आज रात को मेरे साथ चल। संत जी अपनी कुटिया पे ले आए। पूरी रात संत जी ने उसे समझाया, मोटिवेट किया और कहा कि तू आत्महत्या मत कर। यदि तेरे लिए सपना तेरा था पायलट बनने का, शायद भगवान का सपना बड़ा है तेरे लिए। तू पायलट बनना चाहता है, भगवान तुझे बड़ा कुछ देना चाहते हैं बेटा। तू मर मत, तू मेहनत कर। और वही जो मरना चाहता था वही भारत का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक बना, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने और भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपतियों में एक राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो आप कभी ये मत सोचना कि यार हम ये नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, शायद परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए छोटा दरवाजा बंद कर दिया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम महाराज। तो आप हताश तो नहीं होंगे? जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए मेरे भाई। सर आपसे वचन करके जा रहे हैं, मैं अपना कथा अपने गांव में आपका कराऊंगा, तभी इस धरती से जाऊंगा। गंगा जी के सामने मेरा वचन है। प्रणाम महाराज। खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाना चाहिए नौजवानों को। और नौकरी के चक्कर में, नौकरी मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो चूल्हे में जाए। हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे। हमारे रगों में कोई पानी थोड़ी है, खून दौड़ रहा है। आपके पूर्वजों का नाम रोशन करो, वो कमाओ। यदि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी पैसा कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? वो बिजनेस कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? जज्बा हो तो सब होगा, नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। चलो राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। वो हस्बैंड है? हस्बैंड है कि पति है? पति देव है। मेरे पति बिजनेसमैन है, वो बेचारे मेहनत बहुत करते मगर उनको सफलता नहीं मिलती है। तो क्या सफलता, कितना कमा लेते हैं वो महीने का? अब ये तो नहीं मालूम गुरुजी कितना कमा लेते हैं। क्यों मगर कमा के आपको नहीं देते? नहीं देते हैं गुरुजी। नहीं देते हैं? देते हैं। तो कितना देते हैं वही तो पूछ रहे हैं। जितना चाहते तो मिल जाता है। फिर जितना चाहे, जितनी जरूरत है उतना आ रहा है कि नहीं? हाँ, बस भगवान राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान करें सफलता मिले, पर जितना मिल रहा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव रखना चाहिए। जो दे रहे हैं विधाता औरों से ज्यादा आपको दे रहे हैं, ये भाव रखना चाहिए। ठीक है? और खुश रहिए, मिलेगा, आगे भी बढ़ेगी, इनकम आएगी, सब कुछ होगा। धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कुछ चीजें एक टाइमिंग के बाद ही आती हैं। आप प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए, सफलताएं मिलेंगी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मिलूंगा, बैठो जी। बोलो बोलो बोलो। गुरुजी,
मैं लगभग 12th से अपना 12th किया, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जी। मैं शुरू से ही बिजनेस कर रहा हूँ और करना भी चाहता हूँ जी। लेकिन करता हूँ, जैसे कुछ करता हूँ, स्टार्ट करूँगा 1 साल या 6 महीने 5 महीने करूँगा, फिर भटक जाता हूँ। वो चलता है, रन करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है बार बार? कोई बात नहीं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, है ना, यही चक्कर चल रहा है, चलते चलते रुक गया। चलेगा चलेगा। ऐसा है कि आप प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए और थकिए मत, हारिए मत। 100 बार असफल होने के बाद भी 101वीं बार सफल होने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हम 100 बार असफल हुए हैं तो अगली 101वीं बार सफल अवश्य होंगे। समुद्र मंथन हुआ कि नहीं? पहले क्या निकला था? वो विष निकला था। पहले असफलता का जहर। कोई भी कार्य करोगे तो पहले विष निकलेगा, मतलब असफलता का जहर। लेकिन मंथन करते रहिए, मतलब प्रयास करते रहो, काम करते रहो, तो सफलता का अमृत भी मिलेगा आखिरी में। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और जैसे हम अपना काम करते रहते हैं, बिजनेस अपना करते रहते हैं, तो पीछे से प्रेशर होता है कि घर में मतलब बड़े हो गए, एक एज हो गया, लिमिट एज हो गया, 22 साल हो गया, कोई 25 साल का हो गया, तो घर में पैसे लेके आए। और जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक टाइम लगता है, सर्टेन टाइम लगेगा। मुझे पता है क्या बिजनेस है आपका? अभी तो मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ। हाँ बनाओ, चलने दो। तो उसी चीज उसमें भी टाइम लगेगा, प्लस घर वाले से या फिर बाहर से भी होता है कि ये 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, और भी जो लोग हैं तो उनको घर मतलब ये होता है ना कि पैसे लेके आए अभी। हाँ तो घर वालों को समझाओ कि हम 1-2 साल का और टाइम दो, तब तक आप खड़े हो जाएंगे। नहीं, जैसे ये भी होता है कि हाँ लग भी रहा है कि हमको चाहिए भी, घर में अब नीड भी है पैसे की, लेके भी जाना है, तो क्या हमको वहाँ पे अपना थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, रुकना चाहिए? नहीं तो फिर आप ऐसा करो ना कि अपना बिजनेस की तैयारी करते रहो, साइड में कोई जॉब करना भी स्टार्ट कर दो, जो आप कर सकते हैं, हाफ टाइम कर सकते हैं, तो उस पैसे से ये मैनेज होता रहेगा। जब आप पूरे सेल्फ हो जाएंगे तो जॉब छोड़ के अपना रन कर लीजिए। उसके लिए भी हम कर रहे थे, लेकिन बीच में जैसे वो क्या बोलते हैं, बीच में कर रहे हैं तो एक वही उसी टाइम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर जैसे उसको छोड़, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इस उम्र में ज्यादा मेहनत करिए, आपको अधिक कार्य करना चाहिए। सफलता काम से हुई होती है, आपको टाइम देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो आप दोनों को मैनेज करिए, काम को, अपना बिजनेस को और अपने जॉब को। छोटा सा जॉब जरूर करिए ताकि आपको अनुभव भी मिलता रहेगा, पैसे भी मिलते रहेंगे। जी जी धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। बोझ नहीं बढ़ेगा इसमें। जी गुरुजी राधे राधे। जी पहले तो हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, और अभी तो हम आपको देखे हैं टीवी में कई बार, तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, घबराहट हो रही थी कि कैसे प्रश्न पूछेंगे गुरुजी से। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि अपने जीवन में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, उन्होंने सभी मर्यादाओं का पालन किया, और हमारे कृष्ण भगवान जो हैं उन्होंने जैसे धर्म के लिए साम दाम दंड भेद सबका पालन किया, सबको मतलब सभी प्रकार यूज़ किए। तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को फॉलो करना चाहिए कि कृष्ण भगवान की जो वो है? भगवान राम ने जो किया है तो राम जी का किया हुआ कार्य फॉलो करो, और कृष्ण जी ने जो कहा है गीता में, कृष्ण जी का कहा हुआ और राम जी का किया हुआ, ऐसे फॉलो करना चाहिए। कि राम जी ने जो मर्यादा का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा मानी, भाई के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो आप जीवन में उतार लो, और कृष्ण ने जो गीता में उपदेश किया है, कहा हुआ उतार लो, ऐसा है। तो ये जो कृष्ण ने किया है, उन्होंने गोवर्धन उठाया है, वो आप उठा नहीं सकते। 16,108 ब्याह किए हैं, आप कर नहीं सकते। तो जो कृष्ण ने किया है वो आप कर नहीं सकते, लेकिन जो राम ने किया है वो आप कर सकते हैं। तो राम ने जो किया है वो कर लो, कृष्ण ने जो कहा है वो कर लो। जैसे गुरुजी जो जैसे कुछ षड्यंत्रकारी लोग होते हैं हमारे जीवन में, उनको छल से ही उनका वो किया जा सकता है। तो छल जरूरी है, इसलिए नीति में छल भी होता है। नीति में छल भी होना चाहिए ना? होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ हो, किसके साथ हो? जो गलत नहीं है उसके साथ छल ना हो। जो छल करे हमारे जो साथ छल, जैसे दुर्योधन ने छल किया, हाँ, तो भगवान कृष्ण ने भी छल किया। जी जी जी।
तो ऐसे के साथ छलिया के साथ छल करना गलत नहीं है। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। जी जी गुरुजी धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। हमें आपसे ये पूछना था, जैसे कि लोग कहते हैं लड्डू गोपाल जैसे घर में होते हैं, कहीं जाओ तो उन्हें लेके नहीं जाना चाहिए। जहाँ उनकी सेवा पूजा अच्छे से कर सकते हो वहाँ ले जैसे जाओ। धाम वाम जाए तो लेके जा सकते हैं जहाँ ना। सेवा पूजा अच्छी कर सकते हो ले जाओ, नहीं कर सकते तो मत ले जाओ। और गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, एकदम भगवान के रूप है, बहुत सुंदर हैं। हमने आपके दर्शन करके हम बहुत खुश हुए। खुश रहिए। गुरुजी एक और बात आपसे कहनी थी। क्या? वो हमें ना आपकी प्रसादी चाहिए, एक रुपट्टा चाहिए जो मेरे पास हमेशा रहे, आपकी प्रसादी। ठीक है। आप दे देंगे ना हमें? हाँ अभी दे देंगे। हाँ भैया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी हमारे 3 बच्चे हैं, ऋषभ, राम और वो सौम्या, तीनों का आशीर्वाद चाहिए बस। 3 बच्चों को आशीर्वाद। हाँ तो 3 है। हाँ 3 है गुरुजी। बेटा बेटी? 1 बेटी 2 बेटा। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपसे मेरा एक प्रश्न है। मैं वृंदावन गया था, जो आप गौरी गोपाल आश्रम में आप कथा कर रहे थे। हाँ। तो मैंने वहाँ 2-2 घंटा टाइम देते थे पर डे दिन। लेकिन गुरुजी मुझे एक समझ में आया बहुत अच्छा बात, आपने एक प्रश्न बोले हुए थे कि माँ का सबसे पहले तीर्थ घूमना चाहिए, लेकिन माँ का जो है कि चरण छू कर ही तीर्थ घूमना चाहिए। हाँ। तो मैं गुरुजी आपसे कह रहे हैं कि गुरुजी कि अगर कहीं तीर्थ पे जा रहे हैं, जैसे मैं आज प्रयागराज आए हैं, तो मैंने तो वृंदावन से सीधा प्रयागराज आ गए हैं, तो मैं तीर्थ के मेरा कुछ इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा महाराज? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, तीर्थ राज आए हो फल मिलेगा। जी गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है आपसे। हाँ। मैं हनुमान चालीसा पढ़े दिन करते हैं। करते रहो जी। और तो मेरा हनुमान चालीसा पढ़े दिन करते हैं गुरुजी, तो मेरा एक क्या है कि मैं कुछ सोचते हैं करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते हैं। सोचो ऐसा जो कर पाओ। जी। तो अच्छा सोचो कर पाओगे। गुरुजी मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बिजनेस करने के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ 2025 में सोचा, 20 में सोचा, मैंने 6 साल से सोच रहे हैं करने के लिए, अपने आप में करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। अरे सोचते ही मत रहो, करो। जी। हाँ बिस्तर में पड़े, खटिया पे पड़ के कोई हाथ पांव चलाए और सोचे मैं तैरना सीख जाऊं। भाई जी। तैरने के लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। जी। बिजनेस के लिए उतरना पड़ेगा, जी। काम करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा। जी। तो गुरुजी इसके लिए क्या कैसे करना पड़ेगा? बता दिया है ना कि मन लगा के काम करो, काम पे ध्यान दो। चलो जी। बोलो। हेलो। हेलो गुरुजी आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मोहित शर्मा है, प्रयागराज के रहने वाला हूँ गुरुजी। जी। आपके चरण में यही विनती है गुरुदेव, मेरे पास सोहम बबड़ी का कारखाना है गुरुजी। हाँ। और बस मैं 2 भाई 3 बहन, मेरी पत्नी भी आई हैं जी। आपके चरण में, उनका आशीर्वाद बस यही चाहिए कि मुझको एक बच्चा हो जाए प्रभु। किसको बच्चा चाहिए? हमको। तो बच्चा नहीं हो रहा है? नहीं गुरुजी 5वां साल शादी का चल रहा है। अरे 5 ही साल हुए, काहे घबराए जा रहे हो? बस गुरुजी हमारे घर पे राधे किसकी मंदिर है। होगा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, सब ठीक है? हाँ गुरुजी सब ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बस यही है थोड़ा से आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। काहे नहीं हो रहा बच्चा, सब ठीक है तो? हेलो गुरुजी बस हाँ। डॉक्टर वो कुछ अब कहता है सब सही है। मैं बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग के घर में ऊपर ही बुलाया है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुरुजी। जब डॉक्टर ने बोला सब ठीक है। हाँ। अब भगवान कहते हैं ना दवा। हाँ। और दुआ। हाँ। जब दवा काम ना करे। हाँ। तो भगवान की शरण में जाना तो गुरुजी चाहिए। मैं प्रतिदिन भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ। होगा होगा, चिंता ना प्रभु करो। बस हाँ। एक बार मेरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों भाई, मेरी पत्नी को, हमारे भाभी को, सबको हमको आशीर्वाद हो, खुश रहिए। आशीर्वाद ये प्रभु दे। और जो रोज राधे राधे जपते हैं इसका पुण्य मिलता है गुरुजी। काहे नहीं मिलेगा? और बिल्कुल गुरुजी मिलेगा। मैं जो दान करता हूँ वो अपनी दाना मैं बताता नहीं किसी को, इसको फल मिलेगा कि नहीं हमको? हाँ हाँ मिलेगा। बस ठीक है गुरुजी, भगवान आपका सुखी ये रखे। आशीर्वाद हमको दे दीजिए, मेरा कृपा रहे बस। खुश रहिए खुश रहिए। चलो यहाँ ले आओ। ए भैया छोटा, मैया को, पीली मैया को बात कराओ। पीली मैया खड़ी हो जाओ। अच्छा मैया बात के 2 मिनट कह लो, क्या हुआ? राधे राधे जी।
चैन चोरी हो गई है। अरे नहीं, हाँ बोलो। हम चैन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं महाराज। हाँ बताओ। लेकिन मैं पति के सबके जबरी गंगा नहाती हूँ, कथा सुनती हूँ, दान देती हूँ, लेकिन मेरा क्यों नुकसान होता है? क्या नुकसान हो गया? तीसरी चौथी चैन हो चुकी। तो आपके पास यहाँ से और कितनी चैन है? काट लिया यही पर भी। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई? अपने पति के नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, नींद न। मैया अब चैन चोरी हो गई ना, अब उसे वापस तो मैं ला नहीं सकता, लेकिन आपको ये कह सकता हूँ कि मैया जितना चैन के लिए तुम परेशान हो, इतना भगवान के लिए परेशान जिस दिन हो जाओगी ना, बुढ़ापा सुधर जाएगा। महाराज जी मुझे चैन की चिंता नहीं है। फिर किसकी है? मुझे चिंता है कि मैं पति की जबरी आती हूँ, 12-1 बजे गंगा नहाते हैं, फिर दान करते, सब पूजा पाठ करती हूँ। तो इतनी बड़ी चैन पहन के तुम मेला में काहे आई हो? उतार के ना आती? सोना चांदी पहन के नहीं आना चाहिए, चोर तो घूमते ही रहते हैं। उसको जाने दीजिए महाराज, कोई बात नहीं। कितने तोले की थी? मेरे 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन? एक आध दूठे है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। नहीं आएंगे। हाँ अब नहीं आना। चैन के लिए नहीं घबरा रही हूँ मैं। फिर ये जो बार मैंने कहीं तीर्थ व्रत पूजा मंदिर मेरा बहुत मन लगता है। हाँ। और हमारे पतिदेव उतना नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, करेंगे, पतिदेव को ले आना, बात करेंगे। मैं जबरी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो जबरी ले आया करो उनको भी। हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, यही टंट लगवाए थे, लेकिन नहीं रह पाए। मैं यही झूसी से आती हूँ। कोई बात नहीं, उनको वृंदावन ले आना। 4 बेटियां थी, 3 की शादी हो गई, 1 बेटी 1 बेटा है। न नौकरी भी नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई है। ठीक होगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, निश्चिंत रहो। आपके पुण्य से बाढ़ हैं पूत, पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से पुत्रों की वृद्धि होगी। उनके जबरी पूजा करे, गंगा नहाई आई तो कोनो दिक्कत तो नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक आप महाराज खुश रहो, पर चैन पहन के नहीं आना बस। राधे राधे लड्डू जी। लल्ला मैं बस आपका पाँव छूना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी मिलेंगे आपको, खुश रहिए। एक गाना गा दूं? गाना गा दो। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, सुनती हूँ तेरी। सबको मौका मिले अब। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी हमारे रिश्तेदार सब लोग मुझे मतलब हम गरीब टाइप के हैं ना, तो सब कहते हैं कि पैसे हो जाए तो सब कुछ है, जैसे भाई बहन। तो आपके भाई है? 2 भाई है, बहुत अमीर है। फिर? और मेरे जेठानी भी बहुत अमीर है, हम ही गरीब है। तो क्या कहते हैं, आपसे रिश्ता नहीं रखते? नहीं कुछ भी नहीं कहते। मैं मतलब ऐसे बात करती हूँ फिर भी नहीं करते, कहते तू गरीब है। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। यही सच्चाई है मेरी बहन। पैसा कोई आपको नहीं देखता, आपके पैसे को देखते हैं। आजकल रिश्तेदार भी, संबंध भी पैसों के हैं। आजकल व्यक्ति से कोई रिश्ता संबंध नहीं है। देखो इनके पास नहीं है पैसा, तो इनके अपनों ने कोई रिश्ता नहीं रखा। इनके पास उनसे ज्यादा पैसा हो जाए तो वो लोग दौड़ दौड़ के आएंगे इनके पास। तो इसलिए संबंध आज इंसानों से रहा ही नहीं, और मैं केवल पैसा। तीर्थ यात्रा में आती हूँ तो सब लोग कहते हैं मुझे कि ये पता नहीं क्या देखने के लिए जाते हैं हर साल। जैसे ये प्रयागराज आती हूँ ना, पिछले साल से आ रही हूँ। हाँ। इस बार भी आई हूँ आपके लिए। हाँ तो बोलना, गंगा जी का दर्शन करने जाते हैं। तो और कहते हैं पता नहीं वहीं पे कोई है तभी जाते हैं ये। कौन बोल रहा था? वही हमारे रिश्तेदार लोग। उनको काम ही बोलना है, बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे 1000। राधे 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 राधे। शांति से खड़े रहो, मोबाइल पर्स संभाल के रखना। और मोबाइल पर्स संभाल लो, चोरी हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, श्री कृष्ण जी के शंख का क्या नाम था? कृष्ण जी के शंख का क्या नाम था? संघ जी, शंख का।
पांचजन्य। पंचजन। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। हमको पूछना है आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जी गुरुजी। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म, चिता पे जला के खत्म। एक क्वेश्चन और है, हमें माला करते समय अगर हम बीच में भूल गए तो क्या करना चाहिए? शुरू से फिर से माला करना चाहिए? भूल गए तो फिर शुरू, फिर भूल जाओ फिर शुरू। यहाँ तो भूला बिसरा कैंप भी लगा है। अगर हम भूल गए, बीच में भूल गए, तो क्या हम वहाँ से फिर से शुरू कर सकते हैं? जैसे ये चल रहा है, कई बार माला गिर जाती है, गिर गई या भूल गए, फिर स्टार्ट जहाँ हो वहीं से शुरू। भगवान का नाम तो जहाँ हो वहीं से। जी जी, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हमारा आपसे एक बड़ा सवाल है कि धर्म संकट में है, सबसे पहले जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या गौ माता राष्ट्र घोषित होना चाहिए? गुरुदेव जी दोनों जरूरी है। गौ माता की हत्या बंद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए गुरुदेव जी? गौ हत्या बंद हो जी। गौ हत्या बंद हो, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। गौ हत्या बंद हो तो हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। गुरुजी जब धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष हो जाए, एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए, तो उसमें कौन विजेता होता है गुरुदेव जी? धर्म ही जीतता है, अधर्म क्या जीतेगा? धर्म ही जीतता है गुरुदेव जी। जी जी। गुरुजी बड़े बड़े संतों को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है और सब उनके बीच जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। फिर बड़े बड़े संतों के साथ कुछ ऐसा क्यों किया जाता है कि रातों रात पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है गुरुदेव जी? कोई बात नहीं, ये संतों की बात है। हाँ। संत ही जाने, आप और हमारे बस का। आप तो भजन करो भगवान का। हाँ। संतों के प्रेम में, उनके बातों में, ये आपके और हमारे समझ के परे बातें हैं। हाँ। इसलिए संतों को संतों के भाषा से समझने दो। आप और हम भगवान का नाम जपें। बोलो गुरुजी। जी। मेरे घर में एक गंभीर समस्या है गुरुजी। क्या? मेरे पिताजी सुरती बहुत खाते हैं गुरुजी, कैसे छूटे गुरुजी उनकी सुरती? सुरती इससे बहुत परेशान है गुरु। तंबाकू जी, तंबाकू बहुत खाते हैं गुरुजी। तंबाकू अकेली खाते हैं कि चूना के साथ? चूना के साथ खाते हैं गुरुजी। बहुत कहते हैं छोड़ दीजिए, छोड़ते नहीं है। मम्मी हमारी आपकी कथा दिन भर सुनती है गुरुजी। तंबाकू क्यों स्त्री है, चूना पुरुष है। वहां भी स्त्री पुरुष का जोड़ा है, तंबाकू चूना। कैसे छूटे गुरुजी, कुछ उपाय बता दीजिए। जी, माता जी हमारी बहुत परेशान रहती हैं। कब से खा रहे हैं गुरुजी? बहुत समय से, हमको लगता है 10-12 साल से खा रहे हैं। 15। उनको ले आना, हम समझाएंगे। आप लोग ना खाना बस। नहीं, हम लोग तो नहीं खाते गुरुजी, कोई नशा नहीं करते। हम समझाएंगे उनको कैसे छूटेगी गुरुजी। माँ मेरी बहुत परेशान रहती है, दिन भर आपकी कथा सुनती है महाराज जी। सुरती नहीं खाना चाहिए, उनको समझा देना। कैंसर वैंसर होता है सुरती से। क्यों गुरुजी? आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं। गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा। गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। सुना है आपने महाराज? हमने नहीं सुना। बहुत वायरल है महाराज जी। चलो पीछे ले जाओ, छोरा बात करना चाह रहे हैं। ले दो, दे दो, ए छोरे को दे दो। चलो दे दो, छोरा को दे दो। चलो क्या कह रहा है गुरुजी? राधे राधे। दे दो ना उसको, बच्चे को। गुरुजी अभी रुक जा, अभी देंगे। हाँ गुरुजी, हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आप कहते हैं मतलब कन्याओं को भोजन खिलाकर तभी भोजन करना चाहिए, सुबह जब पारण करना चाहिए। जरूरी नहीं है, आप कन्याओं को खिला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं गुरुजी, हम लोग खिलाते हैं। तो मतलब वो मेरे बड़े पापा जो हैं, तो एकादशी के दिन मांस मछली मतलब जानबूझ कर लाएंगे। और कौन? मेरे बड़े पापा लोग, मतलब मेरे परिवार के जितने लोग हैं, सब लोग आए हैं गुरुजी। बात कराओ, कहाँ बड़े पिताजी? पीछे बैठे हैं गुरुजी। क्या नाम है? राम स्वरूप। राम स्वरूप, हाजिर हो गुरुजी। और मतलब वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर सुबह हम लोग भोजन करवाए या मतलब ना खिलाएं उनको? उनको लाओ, पकड़ के जाओ, पकड़ के लाओगे आगे राम स्वरूप जी को। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, हम अपने ससुर पिताजी उनको बहुत चाहते हैं, मगर वो नहीं हमको चाहते हैं। हम उनको
खाना पीना सब उनकी सेवा बहु करेंगे, मगर वो हमको नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता आपको? कौन नहीं चाहता आपको? मतलब अच्छे हैं, मतलब हम कौन कौन? ससुर जी, ससुर जी। आपके ससुर आपको नहीं चाहते? वो हमको नहीं चाहते, हम उनको बहुत चाहते हैं गुरुजी। और आपके पति आपको चाहते हैं? हाँ, पति हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो पति चाह रहे हैं, बढ़िया है। हम अपने ससुर जी को इतना मतलब खाना पीना सेवा सब करते, मगर हमारे तो आपके ससुर जी किसको चाहते हैं? वो किसी को नहीं चाहते हैं। वो भगवान को चाहते होंगे। हम बहुत मानते हैं कि हमारे मतलब पिता नहीं है तो हमारे पिता ससुर जी हैं। हाँ, तो ठीक है, आप अपना कर्तव्य कर रही हो, पर वो भगवान में मन लगाए होंगे, ठीक तो है। हम उनको इतना चाही थी गुरु जी कि अब हम क्या बताएं, मगर हमारे ससुर जी हमको आज तुम भगवान को चाहो। हम भगवान जी से बहुत मन लगाई थी गुरु। अब भगवान को गर्व चाहे हमें, तो फिर क्या चाहिए? हम कहते चाह सुनो, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और गर्व चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? हाँ गुरुजी, हम बहुत चाहे थे, मगर भगवान को चाहो, अब ससुर को नहीं। राधे राधे गुरु। चलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, हमें एक सवाल पूछना था आपसे। क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियों को तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए कि पहनना चाहिए? क्यों नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे। इस तरफ ही ले आना पाठक। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं टेंट में हूँ, मैं टेंट में हूँ, बट मैं पढ़ने जब बैठती हूँ, जब ऐसे लगता है कोई मुझे रोक रहा है, पढ़ो मत। क्यों? मतलब मुझे भ्रम होता है, मतलब कोई मुझे आगे पीछे दौड़, मतलब ऐसे करता है तुम काम करो, मैं काम करने में लग जाती हूँ। नहीं बेटा, पढ़ाई जरूरी है। तो मैं टेंट में हूँ, अभी मेरे को डर लग रहा है, अभी 18 फरवरी को आने वाला पेपर, तो मैं सोच रही हूँ कैसे मैं जाऊंगी पेपर देने, मेरे को कुछ याद ही भी नहीं है। नहीं तो याद करो बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो। आपको और मेरे मम्मी पापा में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है, और फिर उसमें कहते हैं तुम लोग को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसमें होता मम्मी पापा को ले आना, समझाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। राधे राधे गुरुजी। बट आपसे मैं कब से मिलने की मतलब क्षमता रखती थी, मैं कब मिलूंगी, बट मुझे कोई मिलने ही नहीं दे रहा था। चलो अब मिल गए, खुश अभी मैं रहो। देख रही हूँ कब के धक्का वक्की हो रहा था। हेलो खुश रहो। गुरुजी जी। हम कुरान से आए हैं, मेरी नानी अकेले में बहुत रोती हैं। क्यों? उनका कोई नहीं है, मतलब कि नाना भी थे, संन्यास ले लिए, 5 बच्चे, उनका भी कोई सेवा नहीं करता। आप लोग करना सेवा। तो हम लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपस में ही रोने लगते हैं। महाराज जी वो बोलते हैं जो महाराज जी अब कहेंगे वही करेंगी। कहाँ है? आई हैं, बोलिए खुशबू की नानी, सुन लेंगी। खुशबू की नानी, खुशबू की नानी मैया, रोया ना करो, भगवान को याद किया करो, चिंतन किया करो। आशीर्वाद दे दीजिए उनकी भी मुक्ति हो जाए। अरे तो यहाँ मुक्ति कराने लाई हो कि गई है तो हो ही जाए। कितने साल की है? अब मतलब बूढ़ी हो गई हैं। तो वहाँ यहाँ पूरे निपटाने लाई हो। हाँ कि गई है, चलो पूरा निपटा के। अच्छी बच्ची हो। आप अन्य राशि के लिए मैं कुछ लाई हूँ, ठीक है, आपके पास आके देना चाहती हूँ। अभी मिल लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, हम बिहार से आए गुरुजी, झारखंड से आए हैं, चास में रहते हैं गुरुजी। बताओ गुरुजी, स्त्री का धर्म क्या है, बताइए। स्त्री का धर्म क्या है? जी, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना और बच्चों को योग्य संस्कार देना, बच्चों को इतना योग्य बनाना कि वो इस राष्ट्र के काम आ सकें, समाज के काम आ सके, यही नारी का धर्म है। गुरुजी, अगर पति कुछ गलत करे, मांस मदिरा का सेवन करे, तो उसमें साथ देना चाहिए या नहीं? नहीं, काहे देगी साहब, बात करो, समझाओ उसको, लाओ हमारे पास, बात करेंगे। अगर वो बात न माने, कुछ झगड़ा करने लगे, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? हमारे पास लाओ, हम बात करेंगे उससे। जी, आपके पास आना नहीं चाहते हैं गुरुजी। तो मांस खाते हैं आपके पति? जी। अच्छा, फिर आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि मांस मंदिरा का सेवन छोड़ दें। तो वो तो छोड़ नहीं रहे हैं, फिर आप क्या चाहती हो? अब आप बताइए गुरुजी, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। पति की सेवा करते रहो और समझाओ उसको, कभी सत्संग से जोड़ दो तो अपने आप उसका ज्ञान दूर हो जाए। गुरुजी, सेवा बहुत करते हैं, पर जब वो मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं तो हमसे हो नहीं पाता है। तो रोज खाते हैं? कभी कभी? कभी कभी गुरुजी। ठीक है, उनको ले आना, कभी सत्संग से ठीक करेंगे। और जब भी नशा करते हैं गुरुजी, तो झगड़ा हो जाता है हम दोनों में।
झगड़ा ना किया करो, सत्संग से जोड़ दो। कुसंगी को तो सत्संग हम चाहिए। धर्म संकट में पड़ जाते हैं गुरुजी कि उनका साथ दें कि ना दें, अलग रहें, क्या करें? नहीं, अलग अलग ना रहो, पति को ना छोड़ो। और बच्चे लोग को भी इस वजह से बहुत कष्ट होता है गुरुजी, जब भी वो सेवन करते हैं तो। आप एक बार कोशिश करना सत्संग से उनको जोड़ना, सब सही होगा। चलो, राधे राधे गुरुजी। जी, सबको बात कर गुरुजी रहे हैं। राधे राधे। जी जी। गुरुजी पढ़ाई में नहीं मन लगता है, ना एक कार्य में कोई मन लगता है। कहाँ लगता है मन? कहीं नहीं, मोक्ष में। तो नाम जप करो, भगवान का चिंतन करता हूँ गुरुजी, उसमें भी नहीं लगता। तो आप तो कह रहे थे कि लगता है मन मोक्ष में। कहीं नहीं लगता गुरुजी। कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ना बेटा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी बोल रहे थे कि जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, प्लस संध्या करते हैं हम शाम को या सुबह में, दोनों टाइम में, तो गायत्री जब करते हैं तो उधर से अलग अलग विचार आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? विचार आने दो, पर अपने गायत्री जपते रहो। गायत्री जपते हैं महाराज जी, लेकिन तो अलग अलग विचार आते हैं। विचार आने दो, शुरू में आते हैं, पर आप जपते जपते जब पक्का हो जाएगा तो सब विचार गायब हो जाएंगे। जी महाराज जी। और मेरे जैसे पिताजी हैं तो सियाराम कंपनी एक मुंबई में है, उसमें जॉब करते थे। लॉकडाउन में उनका जॉब छूट गया, उसके बाद से वो बहुत परेशान है, पूरा परिवार हमारा परेशान रहता है। ठीक है, आप उनको ठीक करना। और महाराज जी अभी आपसे मतलब आश्रम में आएंगे आपके मिलने के लिए। खुश रहिए। आपको चलो, अब जिनको बात करनी है कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना। शुभ रात्रि। राधे राधे।